अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डाइटिशियन तलहा मुनव्वर। मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त डाइटिशियन शाहज़ेब अली आजिज़ और हम बात करने वाले हैं ओमेगा 3 के ऊपर। अच्छा शाहज़ेब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ओमेगा 3 ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? हम इससे बात क्यों कर रहे हैं आज सबसे पहले? देखें तलहा, ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो हैं वो ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमारा जिस्म जो है वो इन्हें प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर मैं इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करूं तो दिल की अमराज, ज़हनी अमराज और इसके अलावा फुल हेल्थ के लिए ये जो है ना आपकी बॉडी की, आपकी आँखों से लेके आपके दिमाग, दिल और जिस्म की तमाम अमराज के लिए ये फैटी एसिड्स जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं। और अहम बात ये है कि हमारा जिस्म इसे खुद बना नहीं सकता, हमें ये लेना ही लेना है या खुराक से या सप्लीमेंट से। अच्छा शायद तो इनको हम कहते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स यस, कहते हैं एग्जैक्टली। हम, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को। हम्म। अच्छा, तो जो मुझे समझ आई है ना आपकी इस बात से, मुझे हम्म। लग रहा है कि अगर कोई हमसे पूछता है ना एज अ डाइटिशियन, जी जी। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे बताएं कि सबसे पहले जो चीज़ वो लें ना, तो अपने ओमेगा 3 लें। या अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया अभी तक हेल्थ के लिए अपने के लिए, तो मिनिमम जो कर सकता है ना अपने लिए वो ये करे कि वो कम अज़ कम दिन में अपना ओमेगा 3 लेने लगे। हो सकता है कि उसको फ़ायदे मिलने लग जाए बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा करना ही ना पड़े। अब इसमें मैं एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ तलहा, के बच्चों की नशोनुमा के लिए भी ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा। तो वो इन्फेंट से लेके आपके बच्चे जब तक अपनी ग्रोथ की पीक के ऊपर होते हैं, आपको ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो है वो उनमें ऐड करना ही करना होते हैं ताकि उनकी बेहतर दिमागी जो है वो नशोनुमा हो सके। और इसके अलावा ओवरऑल नशोनुमा के लिए, बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैटी एसिड्स हैं, जिन्हें लेना जो है वो खुराक के ज़रिए या सप्लीमेंट्स के ज़रिए हुँ। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आई है ना ओमेगा 3 की शायद, तो मुझे यहाँ तक ये पता चला है कि अगर ब्रेन के लिए कोई न्यूट्रिएंट है ना जो बहुत एसेंशियल है, जी जी। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, तो उसमें ओमेगा 3 शामिल है। यस, अगर ओमेगा एग्जैक्टली। 3 उनको पहले 1-2 साल में ना मिले, हम्म। तो उनके ब्रेन्स में ऐसी डेवलपमेंटल मसले रह जाएँगे, जो कि पूरी उम्र पूरी नहीं हो पाएँगे फिर। हाँ जी। अच्छा शायद मेरा आपसे उसके बाद सवाल ये है कि हमने बात तो कर ली कि इम्पोर्टेंट क्यों है, मगर हम नाज़रीन को ये बताएँ कि ये होते क्या हैं असल में? ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो हैं वो। क्योंकि मैं माज़रत काट रहा हूँ जी जी। आपको। फैटी एसिड से अब आता है तो हमें लगता है कि फैट समथिंग के ऑयल, मगर ऑयल फैट हम कहते हैं कि नुकसानदेह है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा। तो हम तो यहाँ पे फैट, आप तो कह रहे हो कि लो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो देखें ये, हाँ। देखें इसमें ऑल फैट्स आर नॉट इक्वल। हम्म, हमें इस बात को सबसे पहले समझना होगा कि तमाम किस्म के फैट्स जो हैं वो एक जैसे नहीं होते। फैट्स की ही इकसाम में से फैट्स की ही इकसाम में से एक अच्छे फैट की किस्म जो है वो ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स हैं। फैट्स की ही इकसाम में से एक अच्छे फैट की किस्म ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स हैं जो कि हमारी पूरी की पूरी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, तो आपने ये पॉइंट रेज़ किया है, उससे मुझे याद आया कि मुझे इंशाल्लाह हमने एक दिन इस पे बात करनी है कि कौन-कौन से फ़ैट अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। क्योंकि बिल्कुल। ये नाज़रीन को बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा शायद उसके बाद ये है कि बात तो होगी हमारी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं, वो क्या होते हैं, क्यों लेने चाहिए? जी जी। मगर हम कैसे ले सकते हैं उनको? ऐसी कोई खुराक बताएँ जो खाएँ तो हमारे ओमेगा 3 पूरे हो जाएँ? अच्छा तलहा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स जो हैं वो हमें दो चीज़ों से मिल सकते हैं। मतलब उनका ओरिजिन, सोर्स जो है वो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो प्लांट्स हो सकते हैं, पौधों से हम ले सकते हैं, या फिर वो एनिमल बेस्ड हो सकते हैं, यानी कि हम जानवरों से ले सकते हैं। अब जो प्लांट बेस्ड हैं उनमें चिया सीड, फ्लैक्स सीड, अलसी वगैरह जो है वो शामिल हैं, जिनसे हम वो ले सकते हैं। वॉलनट से ले सकते हैं। और जो सबसे बेहतर सोर्स है और जो सबसे अच्छा है, जो हमें लेना भी चाहिए, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत भी है, वो एनिमल बेस्ड है, जो कि हमें जानवरों से मिलता है। और ज़्यादातर ये मेराइन बेस्ड जो है वो अच्छा, जैसे मतलब फिश, कि मछलियों से। मछलियों से,
फिश से, और यहाँ से जो है वो हम ले सकते हैं। और थर्ड के ऊपर हमारे पास सप्लीमेंट्स बचते हैं कि अगर हम इन दोनों में नहीं तो हम सप्लीमेंट्स ले अच्छा, सकते हैं। मुझे यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, वो जी ये है कि बेसिकली ओमेगा 3 की 3 इकसाम है, जी हाँ और हाँ उनमें से जो इम्पोर्टेंट इकसाम है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ फ़िश के अंदर पाई जाती हैं, फ़िश ऑयल के अंदर या फ़िश कैप्सूल्स के अंदर ओमेगा 3 की मिलते हैं। वो हमें नहीं मिलती प्लांट से। आमतौर पे ये सवाल किया जाता है हमसे कि आप चीप सोर्सेज बताएं, सस्ते सोर्सेज बताएं, क्योंकि वीडियोस बनी होती हैं शायद यूट्यूब के ऊपर जिसमें लिखा होता है कि अलसी खाओ 2 चमचियाँ रोज खाओ और आपका जी जी ओमेगा 3 जी पूरा जी हो गया। मगर उसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, उसमें होता है ALA टाइप होता है, हाँ। और हमारी बॉडी को जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है वो ALA नहीं बल्कि DHA है, जो कि अभी ये फाइनल फॉर्म है। फ्लैक्सीड ऑयल भी फ्लैक्सीड ऑयल आपको के भी मार्केट ऊपर में भी मिलते हैं। हाँ जी, मिलते हैं, ऐसे ही है। वो भी ठीक है, मगर वो इतने बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है जितना कि फिश ऑयल सोर्सेज हैं। एग्जैक्टली। और जब हम सोर्सेज आते हैं ओमेगा 3 के, और हम फिश को, वालनट को, चिया सीड को हम एक ही लिस्ट में रखते हैं ना, तो ये हम बुरा करते हैं, क्योंकि इकसाम का फ़र्क है। और चिया सीड और फ्लैक्स सीड के फ़ायदे हैं, खाएं, उसके अंदर और बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं, ओमेगा 3 भी शामिल हैं, मगर उसके जो ओमेगा 3 हैं वो इस तरह के नहीं हैं जो कि हमें बहुत ज़रूरी हों। ज़्यादा ज़रूरी हमें फ़िश टाइप के हैं जो मैरीन सोर्स से मिलते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रेफर करें फिश ऑयल को ही। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे प्लांट बेस्ड फैटी एसिड्स हैं, यानी कि ALA हैं, हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं DHA के अंदर कन्वर्ट होने में। हम्म तो बजाय इसके, और फिर बहुत मकदार के अंदर अगर हम ALA लेते हैं, मतलब अच्छी क्वांटिटी के अंदर अगर हम फ्लैक्सीड लेते हैं, तो फिर उसकी बहुत थोड़ी क्वांटिटी जो है वो उम्मीद है कि अच्छा, DHA में बदलेगी, वो भी बदले या ना बदले। हाँ, इसमें ये बात भी है कि हम जब अलसी से या फिर चिया सीड्स लेते हैं, तो हमारा जो मकसद होता है ना ये लेगा, वो होता है कि वो DHA में कन्वर्ट हो एंड पे आके। तो कुछ लोगों में होता है कि कन्वर्जन रेट बहुत कम होता है शायद, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डायरेक्ट DHA ही लें तो बेहतर है। और कुछ लोगों में तो ये होता भी नहीं है, होता भी तो नहीं है बजाय तो। इसके कि हम पौधों वाले सोर्सेज की तरफ जाएं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मेराइन सोर्सेज से, फिश से, या फिर जो है वो सप्लीमेंट से उसको पूरा करें। हम्म अच्छा शायद अब तो बात होगी, हम बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में से बहुत कम लोग होते हैं जो कि वेजिटेरियन हों या वीगन हों, हम्म। जो कि किसी भी जी तरह जी का एनिमल सोर्स यूज़ नहीं करते। जी जी। तो अब उनके लिए आप अगर DHA की फॉर्म लेनी हो तो वो सही क्या है। करें, क्योंकि अगर उनका ये होता है कि अगर फिश ऑयल भी है तो वो नहीं लेंगे क्योंकि वो भी फिश से आ रहा है, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे? अच्छा, उनके लिए एक ऑप्शन जो है वो एल्गल ऑयल का हो सकता है। एल्गा से जो है वो, अलगा के जो सप्लीमेंट होंगे। एल्गा के सप्लीमेंट्स हों, या जो है वो उनको एल्गल ऑयल को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने DHA को पूरा करने के लिए। हम्म अगर जो है वो फिश और या फिर जो है वो कोई भी मेराइन सोर्स जो है वो नहीं लेना चाहते, देन वो एल्गल ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा शायद इसके बाद बात ये हमने स्टार्ट में बात की थी कि ये हेल्प करते हैं आई हेल्थ में, दिल के जी अमराज जी। में। थोड़ा आप बताएं और भी कि दिल के अमराज में हेल्प करते कैसे हैं? अच्छा, दिल के अमराज के अंदर अगर हम तलहा इसके मुतालिक बात करें तो एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर कुछ ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जम जाते हैं, नाड़ों में, दिल की शरियानों में वो जम जाते हैं। तो उनको कम करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। तो वो ट्राइग्लिसराइड जैसे जैसे कम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो इस तरह से हमारे दिल की हेल्थ जो है वो बड़ी अच्छी होती है। इसके अलावा हमारे दिल की जो हार्ट बीट है, जो हमारी दिल की धड़कन है, वो बेहतर होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड से। हम्म और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने की वजह से हमारे दिल के अंदर मजीद आने वाली दिल की जो बीमारियां हैं जो उनके जमने से होंगी ट्राइग्लिसराइड्स के, वो जैसे ही कम होंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ, तो वो मजीद आने वाली बीमारियां भी जो है वो हमारी हम्म वहां पर रुक जाती हैं, और वो उसके चांसेस होते हैं कि वो अब हमें नहीं होंगी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे देखने वालों के लिए थोड़ी बात क्लियर कर दूँ कि ट्राइग्लिसराइड्स एक इंडिकेटर होते हैं जब हम टेस्ट कराते हैं दिल का। अगर इनकी मकदार ज़्यादा हो तो हमें दिल के अमराज होने के चांस बढ़ जाते हैं।
तो ओमेगा 3 डायरेक्टली उन ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, जी जिसकी जी वजह से आपके चांस जो हैं दिल के अमराज होने के बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आपको ऑलरेडी है तो आपको फ़र्क पड़ेगा, फ़ायदा होगा इसका। जी जी। अच्छा, मैं इसमें तलहा आपसे एक सवाल करता हूँ कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और स्मोकिंग, इन दोनों का आपस में क्या कोई ताल्लुक है या नहीं है? क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अक्सर जो है वो स्मोकर्स के लिए भी रिकमेंड किया जाता है, या इसके ऊपर कोई स्टडीज वगैरह, आप इसके बारे में क्या हाँ, कहना शायद चाहेंगे? इस पे स्टडीज़ हम दोनों पढ़ ही रहे थे, हमने जो पढ़ी थी, जो कि बहुत ही एक क्रेडिबल स्टडीज़ हैं जी इस जी चीज़ के ऊपर हुई थी। उसमें किया क्या था, उन्होंने लिए थे साइंटिफिक स्टडी जब होती है 2 ग्रुप लेते हैं। एक ग्रुप लिया था उन्होंने स्मोकिंग वालों का, जो सिगरेट नोशी करते थे, और एक लिया था उन्होंने जो कि सिगरेट नोशी नहीं करते थे। सही है। तो उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने कि जो सिगरेट नोशी करते थे उनको उन्होंने ओमेगा 3 दिए अच्छी डोज के अंदर, सही है। और उन्होंने चेक किया कि उसके उनके हेल्थ पे क्या इफेक्ट होते हैं। जी जी तो उन्होंने देखा कि इतने पॉजिटिव इफेक्ट हो रहे हैं शायद वो स्मोकिंग ग्रुप के अंदर भी ओमेगा 3 के, कि जो लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे जी जी। उनकी हेल्थ एक जैसी हो रही है जा सही रही है। है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात फिर भी क्लियर करता जाऊँ, इसका बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि आपने स्मोकिंग करनी है और साथ ओमेगा 3 लेने हैं। स्मोकिंग के बहुत नुकसान आते हैं, कैंसर, लंग कैंसर, हार्ट डिजीज। मगर बात यहाँ पे ये है कि अगर आप ओमेगा 3 अच्छे से कंज्यूम नहीं कर रहे तो ये ऐसी है कि जैसे आप स्मोक कर रहे हो। आपको ये बहुत से जो आपके इंडिकेटर हैं हेल्थ के वो उसी तरह के हो जाएंगे जिस तरह के ये स्मोकर्स बहुत के। बड़ी बात आपने की है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये उस स्टडी में इस तरह ही है। मैं चाहता नहीं नाज़रीन डरें कि ओमेगा 3 नहीं लिए तो पता नहीं शायद सही अब है, तो सही हम है, सही। स्मोकिंग कर लेते हाँ बेहतर जी। है। मगर बात यहाँ भी है कि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है हमारी बॉडी के लिए, एक न्यूट्रिएंट है कि अगर आप नहीं ले रहे तो ऐसे ही है जैसे आप बहुत नुकसान कर रहे हो अपना। हमारा सही है। मकसद यहाँ पे मेन ये है इसका। अच्छा, शायद अब ज़्यादातर जब भी हम डाइटिशियन को भी देखते हैं ना, पहला सवाल कोई भी हम न्यूट्रिएंट हो, कोई किसी बात भी करें, वो पूछते हैं भी कि ओमेगा 3 का वेट पे क्या इफेक्ट है, क्या ये वेट कम करता है, क्या ये वेट, मैंने वेट लॉस करना है तो मैं ओमेगा 3 खाऊं, अच्छा। मैंने वेट बढ़ाना है तो मैं ओमेगा 3 खाऊं। तो आम हम तो यहाँ बात कर रहे हैं ब्रेन हेल्थ की, क्या वेट पे भी फर्क पड़ता है ओमेगा 3 का? अच्छा तलहा, इसमें एक चीज देखें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कोई भी डायरेक्टली वेट मैनेजमेंट के अंदर यूज नहीं होता हम्म कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को डायरेक्टली वेट मैनेजमेंट के अंदर यूज करें। हाँ, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पर, कहीं ना कहीं पर इनडायरेक्टली ये वेट मैनेजमेंट के अंदर इस तरह से यूज होता है कि ये फीलिंग ऑफ हंगर को थोड़ा सा सप्रेस कर देता है। फिर उसके बाद ये जो है वो हमारे जहाँ मेटाबॉलिज्म को, दो रोटियां खानी है, एक खा लोगे ओमेगा हाँ 3 ले जी, रहे होगे तो मेटा पॉसिबल है इसका। हाँ, इसका कोई ऐसा ये नहीं है कि ओमेगा से ज्यादा लोगे तो आपका वेट हाँ ओमेगा जी, 3 की वजह से कम गिरने लग जाएगा या हाँ जी, बढ़ने लग जाएगा। ऐसा इसमें कोई डर नहीं है। हाँ जी। मगर इसके ना हमारे जिस्म के ऊपर, हेल्थ के ऊपर एक अच्छे पॉजिटिव असर होते हैं, और मे भी उन असरात के थ्रू हमारा वेट भी हल्का फुल्का, क्योंकि हम कम खाएं तो हो जाए, मगर डायरेक्टली ऐसा इसका ना कोई वेट मैनेजमेंट में कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, बढ़ेगा तो नहीं, बढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं। अभी बात हम कर रहे हैं वेट के कम होने की। तो जब हम वेट के कम होने की बात कर रहे हैं कि हमारा वजन क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ कम होता है या नहीं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उसमें मैंने बात की कि डायरेक्टली लिंक नहीं करेंगे आपकी वेट मैनेजमेंट के अंदर। हम्म फीलिंग ऑफ हंगर को कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत सप्रेस कर देंगे। हाँ, मेटाबॉलिज्म आपका तेज कर देंगे। तो मेटाबॉलिज्म तेज होने की वजह से इतना तेज नहीं, हल्का फुल्का तेज हाँ, वो होगा, भी हल्का फुल्का, ऐसे एग्जैक्टली। तेज नहीं, इसको नॉर्मल कर देंगे, थोड़ा हाँ बेहतर जी, कर बेहतर देंगे, कर देंगे। कर देंगे। जिसमें ये है कि आपको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पर बिल्कुल माइन्यूट सा इफेक्ट जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा, वेट मैनेजमेंट के अंदर आ रहा होगा। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे एक बात और वादे जरूरी है कि जब भी हम किसी भी न्यूट्रिएंट की बात करते हैं या कोई भी डाइट की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे सिर्फ वेट मैनेजमेंट की बात हो। जो एक आपकी ओवरऑल हेल्थ है ना, दिल की सेहत है, दिमाग की है, आँखों की है, उनका कहीं ना कहीं वेट से ताल्लुक ज़रूर है। मगर ज़रूरी नहीं है कि आप अपना वेट कम करोगे या बढ़ाओगे तो सारे मसले आपको हो जाएंगे हर सही है। तरह से। जी जी। ये एक बंदा अगर बहुत
उसका वेट कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ है, अगर उसके बाकी न्यूट्रिएंट पूरे हैं तो होता है उसका दिल जो है बिल्कुल अच्छी हालत में हो। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एज सच के वेट कम करना बहुत ही ज़रूरी है हर मसले के लिए। अगर हम शायद एक आदमी है आम हमारा, सही है। वो यहाँ देख रहा होगा कि उसे कैसे पता चले कि उसका ओमेगा 3 पूरा है या नहीं है, क्या ऐसे उसको सिम्टम नज़र आएंगे अपने अंदर। सारे तौर पे मैं भी वो समझ रहा है कि वो बिल्कुल फंक्शनल मेल है, फंक्शनल फीमेल है, मगर हो सकता है उसका ओमेगा 3 कम हो, सही है। तो वो कैसे पता लगाएगा अच्छा कोई? देखें, इसमें हमें इसको इस तरह से देखना होगा कि ये इम्पोर्टेंट किस चीज़ के लिए है। अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो क्या हमें वो मसाइल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मिसाल के तौर के ऊपर इम्पोर्टेंट है दिमाग के लिए, जहनी कुव्वत के लिए, जहनी नशोनुमा के लिए। किसी आमतौर पे हम अगर जहनी कुव्वत और जहनी नशोनुमा के लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। या तो हमें नींद आ जाएगी, या तो हमें चक्कर आ जाएगा, या हमारा सर दुखने लग जाएगा, सर भारी हो जाएगा। हमारे लिए कंसंट्रेट करना और फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खास तौर पे बच्चों में होता है। बच्चों में पढ़ाई के मसाइल ये बड़े कॉमन है। और बच्चे जो है वो इवन कि अपना होमवर्क, अपनी स्कूल एक्टिविटीज के अंदर इतने एक्टिव नहीं होते। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड करें, फटीग। हाँ, बच्चे लेथार्जी भी फील करते हैं। ये फटीग तो हम जो होते हैं अडल्ट, उनके अंदर भी अगर फटीग आपको बगैर किसी वजह के आ रही है, आपने खाना अच्छा खाया, आपने वर्जिश की है, आप सोए अच्छे हो, स्टिल आप जल्दी फील कर रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो, तो हो सकता है आपको कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो, और मोस्ट प्रोबेबली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हाँ, इसमें एक बात हम वादे कर दें कि जरूरी नहीं है जिसमें हल्की सी फटीग नजर आई है आपको वो कोई हल्का सा कोई डल लग रहा है बंदा, तो उसको ओमेगा 3 की कैप्सूल पर देने लग जाओ। ये एक या दो इंडिकेशन है जो आपको बता सकती हैं, ये कोई आपको प्रॉपर डायग्नोस करना पड़ता है, आपको टेस्ट करने पड़ते हैं, फिर ही आप पता लगा सकते हो। तो ये हल्के से साइंस हैं कुछ जो। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो है, आपकी हेल्थ बाकी ओवरऑल सही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जब कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो है, आप अच्छी डाइट ले रहे हो लेकिन उसके बावजूद भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन इट मींस कहीं ना कहीं पर आपको जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी है। सही। मगर इसमें मैं की वादे करता जाऊँ, ये मेडिकेशन नहीं है, ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो हमने खुराक से या सप्लीमेंट से हमें लेना ही लेना है। तो अगर ये जो होते हैं ये बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, औरतों के लिए भी ज़रूरी होते हैं। ये ऐसा कोई मेडिसिन नहीं होती जो आपको कोई मसला है तो आपने खानी है, अगर ये ना खाओगे तो मसले आएंगे। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी उम्र कोई भी हो। हाँ, आप फिर भी आप अगर बच्चा अभी बहुत छोटा है, 1-2 मंथ का, तो आपने इसको नहीं सवाई मदर मिल्क के 6 माह तक कुछ नहीं देना, ओमेगा 3 देने लग जाने। अच्छा, इसमें मैं एक चीज छोटी अगर वो इस एज में है कि बाकी खाने खा रहा है, 7 साल तक का हो गया हुआ है, तो आपने उसको ओमेगा 3 के कुछ फॉर्म, फिश के फॉर्म में हल्का फुल्का आपने देना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो आपने ये इन्फेंट्स की बात की है, कुछ इन्फेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मोटर डिले की प्रॉब्लम होती है। मोटर डिले की प्रॉब्लम जैसे मिसाल के तौर के ऊपर ना थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, मैं मतलब कि चलना फिरना लेट स्टार्ट करते हैं। तो इजी एग्जांपल ये है कि आप 2-3 माह का बच्चा जो है, 3 माह का, उसको जब आप उठाते हैं और उसको जमीन के ऊपर पकड़े हुए ही रखते हैं, तो वो बच्चा अपने पाँव जमीन के ऊपर नहीं लगाता, वो अपने पाँव के ऊपर वजन नहीं डालता, वो अपने पाँव ऊपर कर लेता है। अब जब बच्चा अपने पाँव के ऊपर वजन नहीं डाल रहा और पाँव ऊपर कर रहा है, देन हम उसे इजीली मोटर डिले जो है वो लिख सकते हैं। अब वो बच्चे जो मोटर डिले के ऊपर हैं, उनको भी हम इन्फेंसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, जो कि उनकी मोटर डिले की प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे नाज़रीन के लिए बात क्लियर कर दूं कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 6 माह तक के हैं, आपने बगैर डॉक्टर के या जो आपके जो डाइटिशियन, पर्सनल डाइटिशियन है, उनकी हिदायत के बगैर आपने खुद से कोई सप्लीमेंट नहीं देना, कोई ऐसा खाना नहीं देना, क्योंकि उनके लिए उस वक्त मदर मिल्क ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यार ये ना हो कि बच्चे को ओमेगा 3 की जरूरत ना हो, मदर मिल्क से पूरा हो रहा हो, मोटर उसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो, और हम फजूल में उसको सप्लीमेंट खिलाई दें। मैं यहाँ कहता हूँ ये ना हो कि अब बच्चों को आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने बगैर
पर्सनलाइज मतलब ये है कि आपके साथ जो राब्ते में डाइटिशियन हो या डॉक्टर हो उससे पूछे बगैर आपने इसको ऐसा कुछ नहीं देना। अच्छा तलहा, मैं इसमें तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये कि क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो अगर हम फिश से लेना चाहते हैं तो क्या इनफ है, और हमें कितनी फिश जो है वो कंज्यूम करना होगी कि हमें जितने DHA चाहिए वो हमें मिल जाए? अच्छा, हमारा जो ओमेगा 3 पे बात करने का मकसद ये था कि ओमेगा 3 को खुराक से पूरा करना, जो हमारे यहाँ खुराक है पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, खास तौर पे गर्मियों में। हम सर्दियों में तो हफ्ते में एक बार फिश खा लेते हैं, हाँ बिल्कुल मगर ऐसे ही। गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं होती, अवेलेबल भी नहीं होती, खाते भी नहीं हैं, गर्म हाँ। रहते हैं। तो फिर भी अगर हम फिश को रेगुलरली हफ्ते में हम 2 से 3 बार हम आधा पाव तक खाएं, स्टिल हो सकता है कि ओमेगा 3 हमारे पूरे ना हो। अच्छा। हमें कम डोजेज देनी पड़ेगी सप्लीमेंट की, मगर हो सकता है स्टिल कमी रह जाए। तो ये बहुत कम चीज़ें हैं ऐसी जो कि सिर्फ खुराक से पूरी नहीं हो सकती, मुश्किल है हमारी सोसाइटी में। तो इसके लिए फिर हम सप्लीमेंट, इसमें फिश ऑयल सप्लीमेंट और कुछ टैबलेट्स हैं, वो हम आगे जाके डिटेल करेंगे कि कौन सी रिकमेंड कब करनी है। सही है। तो वो ज़रूरी है इसके अंदर। अच्छा शायद मैं पूछता हूँ आपसे, जी जी। अच्छा शायद एक फिर ये है कि आप खुराक से तो पूरे नहीं हो रहे, तो आप बताओ कि सप्लीमेंट किस तरह पूरे करें, हम फिर किस फॉर्म में सप्लीमेंट लें, कितने लें? इसमें एक थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बीइंग अ डाइटिशियन और बीइंग अ पार्ट ऑफ अ न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो इसमें पहली चीज़ तो डोजेज देखनी है, और दूसरी चीज़ जो है वो कहाँ से डोजेज मतलब मकदार। मकदार देखनी है, और कहाँ से और कितने लेने हैं किस हालत में लेने हैं, ये हमें देखना होगा। अब अगर हम डोजेज की बात करें और सप्लीमेंट्स की टाइप्स की बात करें तो ये दो फॉर्म्स के अंदर आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज ऑयल एंड द अदर वन आर फिश ऑयल कैप्सूल्स। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर ये होते हैं और दूसरे ऑयल की फॉर्म के अंदर आते हैं। अगर तो आप ऑयल की फॉर्म के अंदर ले रहे हो तो 1.5 से 2 चम्मच इनफ है, और यानी कि ये दिन में एक बार, जी दिन में एक बार है। जी जी, ये 6 ग्राम जो है वो आपने अपने करने हैं, और ये 1.5 से 2 चम्मच जो है वो इनफ है। और अगर आप फिश ऑयल कैप्सूल्स ले रहे हो तो वो ज़्यादातर मार्केट के अंदर 1000 mg की मकदार के साथ ही जो है वो अवेलेबल है, तो आप वहां से ले सकते हो। अब इसमें एक क्वेश्चन जो है वो रेगुलरली पूछा जाता है कि फिश ऑयल के अंदर, फिश ऑयल कैप्सूल्स के अंदर एक हमें चाइना के मिलते हैं और एक हमें ब्रांडेड डब्बी वाले मिलते हैं। चाइना वाले बड़े ही सस्ते हैं और ब्रांडेड डब्बी वाले 100 में 100 मिल बड़े जाते ही हैं। महंगे हैं, 100 में 100 मिल जाते हैं मिल चाइना जाते वाले, हैं। ऐसे ही है। और जो ब्रांडेड डब्बी वाले हैं वो 1300 में 30 मिलते हैं, तो हमें कौन से लेने चाहिए? देखिए, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि फिश ऑयल जो है इसकी रेंसिडिटी, मतलब अगर इसको स्टोरेज अच्छी जगह पे इसकी नहीं की गई, इसको कूल इन्वायरमेंट के अंदर नहीं रखा गया, ये धूप में आई है, तो इसमें रेंसिडिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, स्मेल इश्यूज एंड अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज ये कैप्सूल्स लेने से भी हो हाँ, सकते इस तरह हो सकता है कि साथ तौर पे आप कंप्लेन करें कि मैंने फिश ऑयल लिया है और मेरा मैदे का मसला हो मैदे गया। का मसला होगा, तो तो इसका एक्चुअली उसकी हाँ, स्टोरेज जो है तो वो गलत एक्चुअली हुई है, उसकी डेंसिटी हो चुकी हुई है ऑयल की। आपने जब भी फिश ऑयल लेना है तो कोशिश करें वो डब्बी वाला लें, ऐसी जगह से लें जिन्हें पता हो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को हमने कहां पर रखना है। किसी भी छोटे मेडिकल स्टोर्स या दुकानें जिन पर उन्होंने फिश ऑयल रखे होते हैं चाइना वाले, वहां से ना लें, बल्कि ये सप्लीमेंट जो है वो आप किसी अच्छी फार्मेसी से जो है वो ले लें, जहां पर टोटल प्रोटोकॉल जो हैं वो उन्हें पता हो, उन्होंने अच्छी जगह पे रखे हों, और वो बेशक आपको महंगे पड़ेंगे लेकिन आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं करने वाले, आपको आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। मसादी तौर पे यहाँ बात हम ये कर रहे हैं कि अगर आपने सप्लीमेंट लिए हैं फिश ऑयल के या टैबलेट्स के ओमेगा 3 के, और आपको कोई डाइजेस्टिव का, हाजमे का कोई हल्का फुल्का मसला है, ज़्यादा मसला है, तो इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि ओमेगा 3 हैं वो बुरे हैं, आप बुरे हैं, ऐसे ही इसका है, मतलब ये है कि जो आप सप्लीमेंट ले रहे हो उनकी क्वालिटी लो है और वो आपने इम्प्रूव करनी है, वो आपने अच्छी या लेनी है। उन्होंने उसकी स्टोरेज अच्छी से नहीं स्टोरेज की। वही आयता है, हाँ, मतलब कि स्टोरेज अच्छी नहीं की हुई इन्होंने, तो आपने वो इंश्योर करना है कि आप एक अच्छी जगह से लें, अच्छा वो करें। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी शायद है कि
हमने इतनी भी इस पे रिसर्च पढ़ी है ना, तो उसमें ये बात है कि ये एक ऐसा है कि जिसको आपको ना ओमेगा 3, ये नहीं है कि मैं गोली ले रहा हूँ तो रोज लेना बहुत ज़रूरी है, हम्म हफ्ते लूंगा, कभी एक दिन लगा किया है तो फैट खत्म हो गया। हम्म बल्कि ये बिल्कुल उल्टा है। अगर आप इसको वक्फे से लें, एक दिन छोड़ के लें, 2 दिन छोड़ के लें, हफ्ते में 3 बार लें, 2 मंथ इकट्ठा यूज़ करें, सही है, फिर मंथ के लिए छोड़ दें, सही तो है, ये आपके लिए बेहतर है। ऐसा सच नुकसान नहीं है रेगुलर लेने का, मगर स्टिल अगर आपको छोड़ के लेंगे ना तो आपको बेनिफिट उतने ही मिलेंगे और मे भी ज़्यादा मिलें। सही है। अब हमने कोई इस पे काफ़ी लंबी बात की शायद, मैं चाहता हूँ कि मैं हल्का सा एक जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो दोबारा बता दूँ। जी जी। वो ये है कि आपने सप्लीमेंट लेने हैं, रेगुलर नहीं लेने, 2 से 3 दिन लेने हैं या 2 मंथ्स लेने हैं। और आपने जब ओमेगा 3 लेना है तो आपने अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट लेना है, और आपने बच्चों को, बुजुर्गों को, औरतों को, सबको देना है, क्योंकि ये ब्रेन से लेके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जी जी। आपने ये नहीं कहना कि अलसी ले खा लिया, चिया सीड खा लिए हैं तो आपका ओमेगा 3 पूरा हो गया। एक खास तरह से पूरा हुआ है, मगर जो इसके अच्छे सोर्स हैं, डीएचए फॉर्म है, वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई, जो कि फ़ायदेमंद है। और वो आपने ज़रूर लेनी है सप्लीमेंट की फॉर्म में, या अगर आप फिश अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लें बस। अब ये थी तो समरी, लेकिन लास्ट के ऊपर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ज़्यादातर अब ये कंसेप्ट शुरू हो चुका हुआ है कि हमें हर्बल मेडिसिन लेनी चाहिए। तो हर्बल की तरफ जाते जाते हम कहीं ना कहीं पर फ्लैक्सीड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। उसके अपने फवायद जो है फायदे हैं, वो एग्जैक्टली हैं और होंगे भी। लेकिन स्पेशली अगर आप स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं फ्लैक्सीड ऑयल को, लेकिन मैं उसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा यू डोंट हैव टू यूज इट। वो आपकी बॉडी के अंदर बड़ी देर से कन्वर्ट होंगे डीएचए के अंदर, या कुछ लोगों के अंदर होंगे भी नहीं, और मैं भी उनमें से एक आप आपको भी हूँ। फायदा उतना कभी नहीं मिल पाएगा जो आप सोच रहे हो, बहुत कम मिलेगा। हाँ जी, बहुत कम फायदा मिलेगा मिलेगा। अगर आपने चाहते हो। इसमें एक आप और बात भी देखना है कि जब आप सप्लीमेंट लो, कोई भी लो, तो आप उस पर देखो कि डीएचए और ईपीए लिखा हुआ है। हाँ, और हाँ, उसकी कंसंट्रेशन भी कंसंट्रेशन आपको भी। देखनी चाहिए कि डीएचए है तो कितना है। और एक और रीजन है कि आप प्रिस्क्राइब कराओ किसी डाइटिशियन से या हाँ डॉक्टर जी, से हाँ जी, सप्लीमेंट को, क्योंकि हाँ उसको जी, पता होगा उसको कि पता होगा कि मैंने ये कौन सा देना कौन है। सा यस देना है, एग्जैक्टली, यू आर ये एक सेइंग बात द है। राइट थिंग। तो शायद मेरा ख्याल है यहाँ हमने अपनी बात खत्म करते हैं आज ओमेगा बिल्कुल 3 के ऊपर। अ, उम्मीद करते हैं कि दोबारा हम फिर किसी टॉपिक पे बात हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।